हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 5 की विषय अंग्रेजी में लेसन 7 जिसका नाम है स्प्रिंग इज कमिंग, वसंत ऋतु आ रही है, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज अर्ज्ड टू बिल्ड द नेस्ट। घोंसला बनाने के लिए किसे कहा गया है? गोट, बर्ड्स, आंट या फिर काऊ। तो इसका राइट आंसर होगा बर्ड्स। पक्षी को घोंसला बनाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज सीमर एंड फीवर ऑन द रिवर ड्यू टू स्प्रिंग सीजन। सीमर का मतलब होता है झिलमिलाहट और क्वीवर का मतलब होता है कपकपाहट। तो नदी के किनारे झिलमिलाहट और कपकपाहट किस ऋतु के कारण होती है? रेनी बरसात के कारण, समर ग्रीष्म ऋतु के कारण, विंटर शीत ऋतु के कारण या फिर स्प्रिंग वसंत ऋतु। तो ये होता है स्प्रिंग वसंत ऋतु के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, दिस आर 4 सीजन्स, 3 सीजन्स, 2 सीजन्स या फिर 1 सीजन्स। तो ये हो जाएंगे टोटल 4 सीजन्स। समर, विंटर, रेनी सीजन और एक चौथा सीजन हो जाएगा स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 4, दिस आर एप्पल्स। यहाँ पर एप्पल एक से अधिक है तो इस की जगह पर ये हो जाएगा आर। एम आता है आई के साथ और इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। क्वेश्चन नंबर 5, द राइमिंग वर्ड फॉर जॉय इज। जॉय का समान तुकांत शब्द होगा टॉय। जॉय यानी आनंद और टॉय यानी खिलौने। गुड का मतलब अच्छा, रन आने दौड़ना और वॉक आने चलना। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट सीजन। वसंत ऋतु काफ़ी सुखदायक ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्ट लाइट पार्ट कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड फीदर। पक्षी के शरीर को ढकने वाले मुलायम और हल्के हिस्से को फीदर या पंख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डेफोडिल्स इज अ फ्लावर। डेफोडिल्स एक फूल है। क्वेश्चन नंबर 9, जॉय इज एवरीवेयर एज स्प्रिंग इज कमिंग। जैसे ही वसंत ऋतु का समय होता है चारों ओर आनंदमय वातावरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु वीव्स इज अ वीवर। जो बुनाई का काम करता है उसे वीवर कहा जाता है, बुनकर। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज द स्प्रिंग सीजन कम। वसंत ऋतु कब आती है? स्प्रिंग सीजन यूजुअली कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। जो वसंत ऋतु है वह सामान्य रूप से शीत ऋतु के बाद में और ग्रीष्म ऋतु के पहले फरवरी मार्च महीने में आती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। वसंत ऋतु में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली, वसंत पंचमी एंड बैसाखी आर सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। तो वसंत ऋतु के समय होली, वसंत पंचमी और बैसाखी मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्चुएट द सेंटेंस। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। वेयर इज द अम्ब्रेला। छाता कहाँ है? यहाँ पर प्रश्न किया गया है तो प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, वेयर इज द अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर। दोनों तस्वीरों के लिए सही वर्ण को लिखना है। पहली तस्वीर है फ्रॉक की तो उसमें आर मिसिंग है तो छूटे हुए स्थान पर आर लिख देंगे। दूसरी तस्वीर है कप की, उसमें यू छूटा हुआ है तो छूटे हुई जगह पर यू लिख देंगे। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेस्ट मेड अप ऑफ। घोंसला किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? A nest is made up of twigs, grass, leaves, cotton, straws, feathers and small sticks. घोंसला टहनियों, घास, पत्तियों, रुई, तिनकों, पंखों और छोटी छोटी लकड़ियों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर्स गिवन इन द पोयम। उन फूलों के नाम बताइए जिनका वर्णन इस कविता में किया गया है। लिलीज, पेंसिस एंड डेफोडिल्स आर द फ्लावर्स मेंशनड इन द पोयम। तो इस कविता में जिन फूलों का वर्णन किया गया है उनके नाम है लिली, पेंसी और डेफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? स्प्रिंग इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स बिकॉज ऑफ प्लीजेंट वेदर, नेचर्स ब्यूटी, सिंबल ऑफ रिन्यूअल, फेस्टिवल्स, जॉय एंड हैप्पीनेस। वसंत को ऋतुओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सुगंधित वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, नएपन का प्रतीक, त्योहार, खुशी और आनंद लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स के लेटर्स को आगे पीछे लिखा है जिनको सही ऑर्डर में लिखते हुए मीनिंगफुल बनाना है। तो पहला वर्ड हो जाएगा DOLL डॉल, दूसरा वर्ड हो जाएगा BANANA बनाना, और तीसरा वर्ड हो जाएगा पेंसिल PENCIL। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 5 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 19, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स एंड कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पेट्स इन द टेबल गिवन बिलो। मैंने अपने दोस्तों से बात की और उनके पालतू जानवरों के बारे में कुछ जानकारी नीचे दी गई तालिका में एकत्र की। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस टेबल को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल डज अवनी हैव एट हर होम। अवनी के घर कौन सा पशु है? अवनी हैज़ अ रैबिट एट हर होम। अवनी के घर खरगोश है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द अतुल्स काऊ। अतुल की गाय का नाम क्या है? द नेम ऑफ अतुल्स काऊ इज धेनु। अतुल की गाय का नाम धेनु है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज नव्या स्केट लाइक। नव्या की बिल्ली क्या पसंद करती है? इसका आंसर होगा नव्या स्केट लाइक्स मिल्क। तो नव्या की बिल्ली दूध पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कलर इज शारदास रैबिट। जो शारदा का खरगोश है उसका कलर कैसा है? द कलर ऑफ शारदास रैबिट इज वाइट। तो जो शारदा का खरगोश है उसका कलर सफ़ेद है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल डज डेविड हैव, राइट इट्स नेम। डेविड के पास कौन सा पशु है और उसका नाम क्या है? डेविड हैज़ डॉग एंड इट्स नेम इज ब्रूनो। डेविड के पास कुत्ता है और उसका नाम ब्रूनो है। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लू हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इस कविता में कितने प्रकार के ग्लू बताए गए हैं? 2 टाइप्स ऑफ ग्लू हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इस कविता में 2 तरह के गोंद बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इस कविता के अंदर किन किन वस्तुओं का जिक्र किया गया है? पेंसिल, सीजर, क्रेयॉन, पेपर एंड ग्लू आर मेंशन्ड इन द पोएम। तो इस कविता के अंदर पेंसिल, कैंची, क्रेयॉन, कागज़ और गोंद के बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट थिंग्स डू वी शॉप फॉर व्हेन इट्स टाइम टू स्कूल। स्कूल जाते समय हम किन चीज़ों को खरीदते हैं? वी शॉप पेंसिल, सीजर, क्रेयॉन, पेपर एंड ग्लू गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल जाते समय हम पेंसिल, सीजर, क्रेयॉन, पेपर और ग्लू खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट एनी 2 राइमिंग वर्ड्स। इस कविता में दर्शाए गए 2 समान तुकांत शब्दों को लिखना है। सीजर्स का राइमिंग वर्ड बनेगा बैकपैकर्स और 2 का राइमिंग वर्ड बनेगा ग्लू। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट द प्लूरल ऑफ। इस कविता में आए 2 वर्ड्स का प्लूरल वर्ड लिखना है। पहला वर्ड है थिंग, थिंग का हो जाएगा थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तुएं। पेंसिल का हो जाएगा पेंसिल्स, पेंसिलें।
यहाँ पर लेसन 7 स्प्रिंग इज कमिंग के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।